हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक इंडियन मार्केट के इंडाइसेस को, यानी कि निफ्टी 50 को, सेंसेक्स को, फिन निफ्टी को, बैंक निफ्टी को और मिड सेलेक्ट इंडेक्स को। सो दिस इज द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स को अगर हम देखें तो काफ़ी पिछले सेशन से हम ये बात कर रहे हैं कि इसके अंदर अपसाइड का मोमेंटम बिल्ड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मोमेंटम वाइज आप देखोगे तो बायसनेस इसकी अपसाइड की है। ब्रेकआउट जोन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 12.7 के ऊपर जब निकलेगा, 12.7 के ऊपर जिस दिन हमें डेली क्लोज मिल जाएगा इंडिया विक्स के अंदर, उसके बाद हम इसमें अपसाइड का मूव देखेंगे जो इसको ऑलमोस्ट 14 to 15% की रेंज में लेके जाएगा। इस तरीके की कुछ कैंडल की बात हमने की है, देखते हैं वो मिलती है या फिर यहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है 13 के आसपास से और फिर एक डाउनसाइड मूव देखने को मिलता है इंडिया विक्स में। अभी तक जो बायस है वो अपसाइड की है। इंडिया विक्स हमने समझ लिया, अब समझ लेते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 का जो प्रीवियस सेशन था, यानी कि फ्राइडे का जो सेशन था, उसके अंदर काफ़ी सारे जो निफ्टी के जो बुल्स थे उनकी काफ़ी भर के पिटाई हुई है। काफ़ी लोगों का बायस ये था कि निफ्टी यहाँ से अब इस रेंज को ब्रेक डाउन नहीं करेगा और 24,500 के आसपास से सपोर्ट लेके अपसाइड में ब्लास्ट कर जाएगा। बट हुआ क्या, जस्ट अ सेकेंड, हुआ क्या कि निफ्टी ने जो उसका एक सपोर्ट था 24,375 के आसपास, उसको ब्रीच कर दिया है और क्लोजिंग जो मिली है निफ्टी की वो मिली है कहीं ना कहीं 24,363 के आसपास। अब यहाँ पर नियरेस्ट एरिया ऑफ सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 24,300 का जो लेवल है वो निफ्टी के बुल्स को डिफेंड करना पड़ेगा। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आया तो काफ़ी मैसिव शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बिल्ड हो सकती हैं और बड़े टारगेट्स के लिए हम बात कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाई है निफ्टी के ऊपर, वो वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर बात की है, तो वहां पर आपको एक पूरा क्लियर व्यू मिलेगा। अभी बात करते हैं इंट्राडे बेसिस पे कैसे ट्रेड करना है निफ्टी को कल के सेशन में और कल के पूरे अगले पूरे हफ्ते में। निफ्टी का चार्ट हम डिस्कस करेंगे, सेंसेक्स का सिमिलर सा ही रहेगा जो निफ्टी में रहेगा। एक बात करेंगे बैंक निफ्टी की और फिन निफ्टी का सिमिलर सा रहेगा। मिड सेलेक्ट इंडेक्स थोड़ा सा मूव करेगा आपका निफ्टी 50 और सेंसेक्स की तरह। तो यहाँ पर अब हमें क्या दिखता है, अप साइड में काफ़ी सारे एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस दिखते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस दिखती है 24,470 पे, उसके बाद दिखता है 24,500 से लेके 600 तक, और अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस दिखता है वो 24,900 से लेके 25,000 का लेवल है। 25,000 के ऊपर जिस दिन निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करेगा उसके बाद ही हम अपसाइड के ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। जब तक 25,000 से नीचे है हम सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, जैसे पिछले हफ्तों से हम ट्रेड करते आ भी रहे हैं उसी तरीके से। अभी देखने की बात यह है कि यहाँ पर आके रेंज फॉर्मेशन होती है, उस रेंज का अपसाइड में हमें एक पुल बैक, बड़ा पुल बैक देखने को मिलता है 25,000 के लेवल्स तक। क्या निफ्टी 50 आ पाएगा या फिर कुछ दिन यहाँ रेंज बाउंड होने के बाद लोअर टारगेट्स के लिए निकल जाएगा? तो इस तरीके से ही आपको व्यू रखना है अपना सेंसेक्स का, क्योंकि सेंसेक्स का और निफ्टी का प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी इंडेक्स की, और फिन निफ्टी की तरह आप सोच के चलोगे बैंक निफ्टी को। फिन निफ्टी की अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इमीडिएट सपोर्ट वीकली टाइम फ्रेम पे जो फिन निफ्टी के पास है दैट इज समवेयर अराउंड 25,700 से लेके 25,450 तक। इस रेंज में आके फिन निफ्टी ने अगर नेगेटिव क्लोजिंग दी तो ये भी लोअर टारगेट्स के लिए जाएगा, बट अभी कंपैरेटिवली टू निफ्टी ये थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में है। बट जो शॉर्ट्स निफ्टी में नहीं बिल्ड कर पाए उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। ये एक रिसेंट जो इलेक्शन के टाइम के आसपास जो एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था, उसके बाद रैली आई थी, तो यहाँ तक 24,700 से लेके 24,450 तक आराम से फिन निफ्टी आपको देखने को मिल सकता है ऑन वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम्स। बात करते हैं इंट्राडे बेसिस पे। इंट्राडे बेसिस पे हम अपसाइड की बात फिन निफ्टी के अंदर कहाँ करेंगे और नेक्स्ट मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट कहाँ दिखता है उसकी बात करते हैं। तो 25,700 के आसपास एक मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट दिखता है फिन निफ्टी के अंदर। अपसाइड की बात करेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस है 26,300, नेक्स्ट है 26,400 और अल्टीमेट जो ब्रेकआउट जोन है वो 26,700 से लेके और आपका 26,900 का जो एरिया है। इस एरिया के बाद ही जब फिन निफ्टी अपसाइड में ट्रेड करने लगेगा, इसके बाद ही हम बुलिश बायसनेस बनाएंगे ऑन डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम्स। जब तक इन लेवल्स के नीचे है तब तक हमें शॉर्ट के बारे में ही सोचना है, और हर एक राइज शॉर्ट किया जा सकता है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद। तो सिमिलर प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हटके निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। यही ट्रू स्ट्रेंथ या फिर ट्रू वीकनेस मार्केट की बताएगा आपको।
इसकी बात अगर हम करें तो अभी ये बिल्कुल अपने इमीडिएट सपोर्ट पे है। 12,450 अगर इसमें ब्रेकडाउन होता है तो हमें काफ़ी नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और जो एक प्रीवियस स्विंग लो चार्ट पे हमें नज़र आ रहा है जो कि अनटेस्टेड है काफ़ी टाइम से, जो लो आपका बना था 9 मई 2025 को 11,750 का, यहाँ तक इजीली मिड सेलेक्ट इंडेक्स आ सकता है। वीकली बेसिस के हिसाब से अगर बात करें तो 13,000 का लेवल हम लास्ट टू लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे कि 13,000 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलेगी तो हम इसके अंदर बुलिश बायसनेस बनाएंगे। जब से 13,000 के नीचे है तब तक ये लोअर लो एंड लोअर हाइस के ही स्ट्रक्चर में है। अब वो जो 13,000 का लेवल है वो शिफ्ट हो चुका है 12,800 पे, और अल्टीमेट ब्रेकआउट मिलना है 13,000 के बाद ही। अल्टीमेट ब्रेकआउट 13,000 के बाद ही मिलेगा, बट इंट्रा वीक बेसिस पे थोड़ा सा अपसाइड का अगर पुल बैक हमें मिलता है तो 12,600 से लेके और 13,000 तक के लेवल तक पुल बैक भी हो सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर चीज़ों ने ब्रेक डाउन किया है तो पुल बैक भी होगा। तो ऑलमोस्ट 13,150 तक भी आने के बाद मिड सेलेक्ट इंडेक्स नेगेटिव रह सकता है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।